श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने दर्द, गम और डर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, गम और डर के स्रोत हैं। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा। अगर बुरे विचारों से भरा है तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जिस तरह से रास्ते पर चलते समय आप यह तय कर लेते हैं कि आपको कहां जाना है, ठीक उसी तरह से आप जीवन में जीते हुए यह तय कर लें कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे, चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूं, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज्यादा काबिल और हुनरबाज होते हैं। इसलिए आपको जिंदगी में निराश होने के बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए, तब तक जब तक आप विजेता ना बन जाएं। यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए आप अपने समय की परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपको हमेशा बड़ी तकलीफों का सामना कर पड़ेगा। इन तकलीफों का सामना करने के बाद जो जीत आपको मिलेगी वह भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए आप धैर्य रखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहे। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप दिन रात सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। अगर कोई आपको रोकेगा तो वह आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदल होगा। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक जो तुम में वह कमी बताएं जो तुम्हारे अंदर नहीं, और दूसरे वह जो तुम में वह गुण बताते हैं जो तुम में नहीं है। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इस प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वही रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि कब हंसना आपको है और कब आपको रोना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काम को करने का मन आप में तभी आएगा जब वह काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल करे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वह काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो आप एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए
आप वह काम करिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है, और उसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है, तो यह जुनून लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं, बल्कि खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़े। जीत आपको जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा नहीं है। यदि आप संयम रखोगे, तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं, संयम का फल मीठा होता है, पर इसे बढ़ने और पकने में एक लंबा समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी तैयार नहीं होते। जब तक संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, तो आपको इस राह पर चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है, तो ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप उससे जितना नजदीक होने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही दूर जाता जाएगा। माता पिता पर उतना ही विश्वास रखो जितनी दवाइयों पर रखते हो। थोड़े बेशक कड़वे हैं, पर आपके फायदे के लिए हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया है। निकले हम दुनिया के भीड़ में, तो पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं, और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते तुम खुद को ही ना खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें, अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही यह समझते हैं कि यह तो दूसरे के लिए है। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि मुसीबतों में कोई समझदार काम नहीं आता। मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं, औकात में भले ही छोटे मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वह मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वह कौन सा जिंदा है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। दो लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरे वह जिन्होंने तकलीफ में साथ दिया हो। रंग में भी इतने रंग कहां जितने रंग बदलते हैं आजकल के इंसान। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर के माहौल में ही मिलते हैं। जो दिखता नहीं है वह बुनियाद होती है, वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा है पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत, फिर जिंदगी बन जाती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। कभी कभी कदर और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात ना हो। आजकल दुनिया में इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद पता चलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसा संपूर्ण विश्वास रखता है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है।
अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप में मेहनत करने की लगन नहीं है तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है तो आप इस गम में अपना दिन और रात मत गुजार देना। गम को भूलकर आगे बढ़िए और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए।